जय जीव जीव धर्म में आपका स्वागत है। मैं एम इकबाल इस वक्त आपसे रूबरू। जीव कल्याण एवं धार्मिक एकता का कारवां आपके सहयोग स्नेह आशीर्वाद व साथ से निरंतर आगे बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है कि हम यथाशीघ्र अपनी मंजिल पर पहुंचकर जीव कल्याण के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और एक स्वर्ण भारत का निर्माण करेंगे। जीव धर्म के इस सफर में आज हम बात करेंगे परम श्रद्धेय डॉक्टर जगदीश गांधी जी, संस्थापक प्रबंधक सिटी मॉन्टेसरी स्कूल लखनऊ, जो कि आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका ये लेख हमेशा हमारे बीच रहेगा। उत्तर प्रदेश का दिल लखनऊ यानी नफासत और नजाकत और तहजीब के शहर लखनऊ का जिक्र आए तो डॉक्टर जगदीश गांधी का नाम बहुत ही अदब और एहतराम और सम्मान के साथ लिया जाता है। यही नहीं, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उपलब्धियां डॉक्टर गांधी जी ने हासिल की हैं, उसकी कोई दूसरी मिसाल मिलना मुश्किल है। वरिष्ठ शिक्षाविद सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के संस्थापक प्रबंधक डॉक्टर जगदीश गांधी का यह विशेष लेख हम आशीर्वाद स्वरूप प्रसारित कर रहे हैं। ईश्वर शरीर रूप में नहीं वरन चेतन स्वरूप है। वह खनिज, वनस्पति, पशु पक्षियों में जीवन के रूप में व्याप्त है। हम उसे अपनी सुविधा अनुसार अलग अलग भाषा में विभिन्न नामों से पुकारते हैं। आस्तिक व्यक्ति उसे चेतना या परम आत्मा के रूप में मानते हैं, नास्तिक उसे प्रकृति के रूप में मानते हैं, वैज्ञानिक उसे ऊर्जा अर्थात एनर्जी के रूप में मानते हैं। ईश्वर को सत्य, न्याय तथा समता के रूप में रोजाना अपने प्रत्येक कार्य में जानकर कार्य करना चाहिए। साथ ही सृष्टि के रचनाकार ईश्वर की प्रत्येक रचना से प्रेम करते हुए उसकी रक्षा करनी चाहिए। 21वीं सदी का विश्व वैश्विक लोकतांत्रिक व्यवस्था के व्यापक रूप में बदलाव चाहता है। अतीत में जैसे हमने प्रथम विश्व युद्ध के चलते लीग ऑफ नेशंस बनाया तथा द्वितीय विश्व युद्ध से पीड़ित होकर शांति की सबसे बड़ी संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया था, अब समझदारी से तृतीय विश्व युद्ध होने के पूर्व ही लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित विश्व सरकार का गठन कर लेना चाहिए। अभी नहीं तो फिर कभी नहीं विश्व सुरक्षित होगा तो हमारा देश, हमारा प्रदेश, हमारा जिला, हमारा गांव, हमारा घर सुरक्षित रहेगा। यह प्यारा विश्व भी हमारा है, पराया नहीं है। हे आत्मा के पुत्र, मनुष्यों को भेड़ों का एक समूह समझ उसकी रक्षा के लिए एक गड़रिया की आवश्यकता होती है। एक सच्चा गड़रिया अपनी जान की बाजी भी लगाकर भेड़ियों से अपनी भेड़ों की रक्षा करता है। हे आत्मा के पुत्र, एक शुद्ध, दयालु तथा प्रकाशित हृदय धारण कर, ताकि प्राचीन, अमिट तथा श्रेष्ठता का संसार तेरा हो। जिसने ईश्वर के प्यार और सरकार का सुस्वाद चख लिया, वह इसका सौदा संपूर्ण पृथ्वी की धन संपदा से भी नहीं करेगा। हमें अपने प्रत्येक मानवीय कार्य को रोजाना अपनी पहचान बनाना है, न कि कोरे शब्दों को ऐसे कर्म करना जो शुद्ध और पवित्र हो। जीवन का एकमात्र उद्देश्य ईमानदारी तथा सच्चाई से कार्य करके अपनी आत्मा का विकास करना है। आत्मा के विकास का सबसे सरल उपाय ईमानदारी तथा लोक कल्याण की भावना से अपना कार्य करना है। हमें रोजाना अपने प्रत्येक कार्य को ही प्रभु की सुंदर प्रार्थना बनाने का पूरा मनोयोग से प्रयास करना चाहिए। ईश्वर को जो लगे अच्छा वही मेरी इच्छा होनी चाहिए। ईश्वर की इच्छा सदैव लोक कल्याण रही है। ईश्वर की इच्छा को अपनी इच्छा बनाकर जीने में समझदारी है। इसके ठीक उल्टा अपनी इच्छा बनाने की जिद तथा नासमझी नहीं करनी चाहिए। ईश्वर के प्रति प्रेम प्रकट करने का सबसे सशक्त माध्यम प्रार्थना है। अब एक ही छत के नीचे सब धर्मों की प्रार्थना होनी चाहिए। जो लोग प्रभु की इच्छा तथा आज्ञा को पहचान लेते हैं, फिर उन्हें धरती पर आकाश की कोई शक्ति प्रभु का कार्य करने से रोक नहीं सकती है। ईश्वर एक है, उसका धर्म एक है तथा सारी मानव जाति एक है। मानव सभ्यता के पास जो इतिहास उपलब्ध है, उसके अनुसार परम पिता परमात्मा की ओर से युग युग में भेजे गए महान अवतारों राम 7500 वर्ष पूर्व, कृष्ण 5000 वर्ष पूर्व, बुद्ध 2500 वर्ष पूर्व, ईसा मसीह 2000 वर्ष पूर्व, मोहम्मद साहब 1400 वर्ष पूर्व, गुरु नानक देव 500 वर्ष पूर्व तथा बाहुल्ला 200 वर्ष पूर्व धरती पर अवतरित हुए। स्कूलों के माध्यम से संसार के प्रत्येक बालक को राम की मर्यादा, कृष्ण की न्याय, बुद्ध की सम्यक ज्ञान, यीशु की करुणा, मोहम्मद साहब की भाईचारा, गुरु नानक के त्याग और बाहुल्ला की हृदय की एकता की शिक्षाओं का ज्ञान कराया जाना चाहिए।
हमें विश्व के लगभग 2 अरब 40 करोड़ बच्चों सहित मानव जाति के भविष्य को वैश्विक महामारी, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, घातक शस्त्रों की होड़ तथा तृतीय विश्व युद्ध की आशंका सुरक्षित करने के लिए एक वैश्विक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत विश्व संसद का समय रहते गठन करना होगा। इसके पश्चात मानव सभ्यता की गुफाओं से शुरू हुई यात्रा का अंतिम लक्ष्य संसार में आध्यात्मिक सभ्यता की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करना होगा। आइए हम आप मिलकर इस मार्ग को प्रशस्त करें। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा। जीव धर्म सभी धर्मों की धार्मिक एकता, मानव कल्याण, निस्वार्थ सेवा एवं स्वर्णिम भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। जीव धर्म धर्मों का विश्लेषण, जातिगत टिप्पणी एवं किसी भी राजनीतिक दल अथवा राजनेता पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं करता है। जीव धर्म सभी धर्मों, सभी जातियों, सभी वर्गों, सभी भाषाओं, सभी क्षेत्रों के लोगों के कल्याण का लक्ष्य रखता है। कि ये चैनल हमारे आपके बीच में हम दोनों को मिलाने के लिए, हमारा संदेश आप तक और आपकी भावनाएं हम तक पहुंचाने का माध्यम है। इसलिए इस चैनल को सबसे पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और घंटी वाला बटन दबाइए, क्योंकि ये संदेश आप तक और आपके माध्यम से दूसरों तक अविलंब पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।